अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं दोपहर का। इस वक्त 1 बजे 11 बजे डेरे पर आया तो वीडियो वगैरह अपलोड करते कराते 1 बज गया। साथ वाली हमारी दूसरी गुज़िश्ता रात पानी की बारी थी, मोगे की दीवार टूट गई जिसकी वजह से 1-1.5 एकड़ भी पानी नहीं लग सका दोस्तों नहर की। ये पानी की बारी भी ज़ाया ही गई। दोपहर का वक्त है, सारे जानवर आराम कर रहे होते हैं इस वक्त, इसी वजह से दोपहर की रूटीन जो है वो नहीं दिखाई जाती। दोपहर का 1 बजा। फरीद भाई यहाँ पर पानी लगाने में मसरूफ़ है, इनके लिए ठंडे पानी की बोतल लेकर आया हूँ। ट्यूबवेल चल रहा है और पानी देखें, ये हमने जो नया ट्यूबवेल लगवाया है वो ज़बरदस्त पानी दे रहा है और ये शाम को 5:30 बजे तक चल जाता है दोस्तों आराम सुकून से। ये डॉक्टर साहब ने आना हमारे पास दोस्तों। 3-4 बजे डॉक्टर साहब ने पहुंचने का कहा था, लेकिन अभी डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ कि तलहा भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जिस वजह से मैं अभी निकला हूँ। अभी साहिवाल से निकले हैं तकरीबन 5 बजे, 5:15 बजे के करीब वो पहुँचेंगे। तो मैंने जाना तब तक घर दोस्तों। मेरी हमशीरा कराची से और एक हासलपुर से मेरी बहन आई हुई हैं, उनको मिलना है। पहुँचे ही होंगे वो भी, अभी अब्दुल्ला गया हुआ था लेने के लिए, तो जाकर बहनों को मिलकर डॉक्टर साहब के आने के टाइम पर मैंने वापस आना है। डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहे हैं और गर्मी हबस शदीद होता है दोस्तों, तो गुलाबों और कालू की भी जगह हमने दरख्तों के नीचे बना दी है। और गुज़िश्ता रात को हमारी पानी की बारी थी तो हमने अपनी डिग्गी भरी है दोस्तों पानी से। डॉक्टर साहब के आने में आधा पौना घंटा बाकी है और अभी से दिल मेरा धक 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 कर रहा है दोस्तों। दुआएँ कर रहा हूँ, दुरूद पाक का विर्द कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि हमारी घोड़ियाँ दोनों प्रेग्नेंट निकलें तो नई ज़िंदगी मिल जाएगी। जो मेहनत की है, भाग दौड़ की है, उसका सिला मिल जाएगा, वरना बस हो चुकी है दोस्तों। अब गर्मियाँ हैं और पूरा साल मारा जाएगा घोड़ियों का अगर खाली निकली तो, क्योंकि अब इतनी गर्मी के अंदर बंदा कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ से क्रॉस करवाएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है। घोड़ा पास करवाया था, जैसे घोड़ियों का रिएक्शन था तो इम्कान नज़र यही आ रहा है कि दोनों घोड़ियाँ ही प्रेग्नेंट निकलेगी, बल्कि नुकरी भी शायद हो सकता है। डॉक्टर साहब कहेंगे यार पिछली बार कोई मशीन में मसला बन गया था तो ये भी प्रेग्नेंट है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह से मांग रहे हैं तो खुले दिल से मांगना चाहिए। अगर दो गुबार सा मौसम जैसे होता जा रहा है, हवा चल रही है, आज मौसम बड़ा ही प्यारा है और बारिशें बता रखी हैं लेकिन बारिशें आ नहीं रही। ये ना जी उड़ियाल का बच्चा और भेड़ को भी आज़ाद कर दिया। अभी इनको खोला सीधे ये कपास की फसलों में जाएंगे। ये ना जी सुल्तान भी बाहर आ चुका है और डॉक्टर साहब काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी तलक नहीं पहुँचे दोस्तों। और बैल भी हमारा माशाल्लाह आज लग रहा है कि इसने अपना दिल कुछ हद तक लगाया है, वरना 2 दिन से इसने अपना दिल नहीं लगाया। ऐसे उदास उदास सा रहता है, गायों के साथ ये रहा है, इस वजह से ऐसे इसका बिहेव है, गायों को मिस करता है अपने। ये ले दोस्तों भैंस को बाहर निकाला हुआ रियाज ने। इधर से डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, सामने से गाड़ी आती दिखाई दे रही है। तैयारी करते हैं डॉक्टर साहब का, वापसी का लंबा सफ़र है तो इंतज़ार ना करना पड़े डॉक्टर साहब को, आते ही अपना काम कंप्लीट कर फिर आगे के मामलात देखते हैं। ये नहीं जी डॉक्टर साहब पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात तबीयत से ठीक है आपकी? चले माशाल्लाह फाइनली पहुँच गए हैं। ये नहीं डॉक्टर साहब आ चुके हैं दोस्तों, घोड़ी को रस्सा डाल लिया। डॉक्टर साहब की मशीन रियाज ले आप ही अल्ट्रासाउंड करने, पहले कासम का कर, फिर कासम तेरा कर से चेक करो। डॉक्टर साहब आप अल्ट्रासाउंड कर लें, ज़्यादा दूर नहीं है, हम मोटरसाइकिल पर चलते हैं, 10 मिनट में आपको मैं दिखाकर ठीक है वापस ले आऊँगा। अच्छा अच्छा, हाँ बॉर्डर तो सेम ही है, सारी जगह वही जंगल मकसद है। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये हमारे सामने जिधर से आप मुड़कर आए हैं मस्जिद है, इसकी बैक साइड पर तकरीबन कोई 20 एकड़ पीछे पिछले दिनों एक नील गाय आई हुई थी, नर था। मैंने व्लॉग भी उसका बनाया हुआ, देखिएगा आप। ऐसे आज़ाद फिरती भागती दौड़ती इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर कर आती हैं। उधर ये है कि किसानों का नुकसान करती हैं फसलों का, तो वो लोग गेट जब खुलता है ना तो इस तरफ निकाल देते हैं। वो इधर आकर इधर टिब्बों पर आज़ाद फिरती है, फिर वाइल्ड लाइफ काफ़ी रेंजर वाले पीछे होते हैं, मकसद को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, अब तो बाई चांस हो सकता है वो वाला नर शायद हो, लेकिन मैंने पहली फर्स्ट टाइम है चली गई पीछा, बस चली गई नहीं होगी, वो तो गैप होगी होगी दोस्तों। घोड़ी का अल्ट्रासाउंड होने लगा है
और मेरे दिल की धड़कन जो है वो देख सकता हूँ, आपका दिल जो है उसकी आवाज़ आ रही है। यकीन कर ले मैं सुबह से दुरूद शरीफ का विरद कर रहा हूँ। मन्नत मांगी हुई है मैंने कि अल्लाह करे कि घोड़ी निकल आए। क्या करूँ? इसको मालिश मालिश कर दो। अच्छा ये ले जी, बंदा भी एक और भी आ रहा है, चाहिए। ये ले जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। प्रेग्नेंट है डॉक्टर साहब? नहीं खाली गोली। खाली है? हाँ वो ओवरी थी, ये राइट ओवरी है, ये खाली है। और इसका ये फॉलिकल है 11। अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे। दूसरी साइड पे जाने लगे। ये गाड़ी यहाँ पर है कुछ? 13 था। हाँ जी, 13 दिन बाद घोड़ी क्रॉस होएगी। ये 7 दिन बाद पहले हीट में आई हुई थी। अच्छा 7 दिन पहले दोबारा हीट पे आई है। हाँ ये घोड़ी शो की है उसने। ये देखिए खाली है। खाली दिल रख गया होगी बंदा वेलियो, रब के काम है। कौन सी चेक करनी? ये दूसरी, ये वाली जी। नहीं ये वाली। अंदर रस्सा खोल लो। 13 दिन बाद क्रॉस होएगी भाई। 13 दिन बाद होएगी। 13 दिन बाद क्रॉस होएगी। 21 दिन का साइकिल है। ये 7 दिन पहले हीट में आई थी। 7 दिन पहले आई, पता ही नहीं चला हमें हाँ जी। लास्ट हीट का। अब इस घोड़ी का अल्ट्रासाउंड करते हैं दोस्तों। रानी ने मायूस किया है जी। खैर अल्लाह के फैसले हैं, बंदा क्या कर सकता है जी। डॉक्टर साहब वेग तो पूरी थी, मकसद फिर क्या फैक्टर ऐसे होते हैं, क्या वजह होती है, क्या एहतियात? कई चीज़ें होती हैं। जब घोड़ा हो सकता है कि मिला हो उस टाइम ना, कि घोड़े का सीमन का इशू हो जाता है। घोड़े का भी रेस्ट था, मकसद है सारा दिन हम रहे और सीन होता है। 2 दफा घोड़ी क्रॉस करवाई हमने। आपने ना नेक्स्ट टाइम फॉलिकल थोड़ा सा मैयर करा कर फिर डलवाइएगा। मैयर करवा कर मसलन कैसे? जिस दिन आपने क्रॉस करानी ना उस दिन उसकी हीट चेक करवा लें कि क्या लेवल। चेकअप के बाद ही चेकअप मकसद के बाद हो, उससे बेस्ट हो जाए। उससे बेस्ट हो जाएगा। मकसद फिर कोई शक शुबा मकसद है। अभी हुआ ये है, पीछे मैंने घोड़ियाँ चेक की हैं 2 घोड़ियाँ एक घोड़े से एक दिन एट अ टाइम मिली। अच्छा दोनों प्रेग्नेंट। दोनों प्रेग्नेंट एक ही बंदे की वो दोनों घोड़ियाँ सेम टाइम में। सेम टाइम पे 1 घंटे के फर्क से मैंने कहा दोनों में घोड़ा डालो। एक पे एक जंप होगा, दूसरी पे दूसरा होगा। अगले दिन हमने जो जिसका पहले जंप किया था उसको बाद में किया, और जिसको बाद में किया था उसको पहले कर दिया। दोनों प्रेग्नेंट। माशाल्लाह नसीब की बात है, नसीब की बात है। और हीट का ऊपर नीचे होता है। का ऊपर नीचे। दूसरा ये है कि आप लोग जो ट्रैवल कराते हैं ना, तो उसमें ये है कि गर्मी में स्ट्रेस भी लेता है जानवर लेता है। आप जहाँ पे कोशिश करें, जहाँ पे जाना है वहाँ पे एक दिन पहले चले जाए। घोड़ी को वहाँ पर रेस्ट मिले और वापसी पे भी बंदा 2 4 6 घंटे आराम से वहाँ पर रुक कर फिर ही आए। प्रॉपर हीट तो प्रॉपर थी इनकी ना। हाँ हीट प्रॉपर थी, वही बस कोई ऐसा ही कोई फैक्टर गर्मी वाला या कोई ऐसा या सफ़र का ट्रैवलिंग वाला स्ट्रेस मकसद है। वो जैसे डॉक्टर साहब अक्सर मैंने सुना है कि जैसे हम छिले में घोड़ी को प्रेग्नेंट करवाते हैं, उसमें अगर आप घोड़ी को घोड़े के पास अकेला ले जाओ, उसका बच्चा उसके पास मौजूद ना हो, तो घोड़ी वो अपने बच्चे की तरफ उसका ध्यान होगा, वो स्ट्रेस लेगी, तो उस सूरत में भी कंसीव नहीं करती। इससे बहुत कम घोड़ियाँ, देसी घोड़ियों में ये फैक्टर है। लेकिन गोरे का फैक्टर ये है जो अंग्रेज कहता है ना अपने लिटरेचर में, वो ये कहता है कि घोड़ी का जो है ना अपने उसको क्रॉस कराना ना दमान में, तो अगर बच्चा आप साइड पे कर लेंगे तो उस रिजल्ट बेहतर आता है। अच्छा बेहतर आता है। हाँ जी सही है। लेकिन मशरकी क्योंकि हमारी जो देसी घोड़ी है या देसी एनिमल्स हैं, लाइक देसी काउज हैं, ये बफलोज हैं, उन पे इतनी रेटिंग, ये बच्चों का ज़्यादा ज़रा हम लोग बच्चों का ज़्यादा वो प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो एज कम्पेयर टू वो जो है ना वो ज़रा अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं। प्रोटोकॉल ये है कि कई जो हमने प्रोटोकॉल्स देखे हैं या क्रॉस कराने का सेटअप देखा है, उसमें यह है कि आप बच्चा साइड पे कर लेंगे ना 4-6 घंटे के लिए, तो जानवर ज़्यादा अच्छी हीट भी शो करता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रॉस भी होता है। अच्छा ज़बरदस्त। लेकिन बच्चा साथ साथ हो ना तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपने इधर छोड़ दिया, आप ले गए उसको, उसमें नहीं साथ साथ हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम बनता है? जानवर ध्यान करता है उसका ना, अटेंशन डाइवर्ट होता है, मकसद उसका ध्यान उसकी तरफ रहता है बच्चे की तरफ, और वो मकसद वो सही तरीके से मिलाप नहीं होता। बच्चे की प्रेजेंस की वजह से माँ में प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। बच्चा माँ जब बच्चे को देखती है या उसकी आवाज़ सुनती है
तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक ममता का हार्मोन कहते हैं उसको, सही है। कि एक माँ की ममता जागती है उससे। और ये एंटी होता है ये रिप्रोडक्शन के, सही है। मतलब एक उससे कंसेप्शन के चांस कम करता है। सही है। यानी कि जो हीट वाले चांसेस हैं, अगली हीट वाले चांसेस हैं, वो कम होते हैं। वो कम होते हैं। आपने देखा होगा कि वो मतलब जो शादीशुदा बंदा मजाक है, अगर आपने डालना तो डाल सही दीजिएगा। है। तो वो माएँ या वो बीबियाँ जो जल्दी करीब नहीं आने देती, जो कहती है बच्चा जागदा पिया। बच्चा जागता। समझ रहे हो मेरी सही बात? बात है, बिल्कुल ये एक फैक्टर है। तो और फैक्टर है, मकसद वो जहन में बंदे के ये केमिकल फैक्टर है बेसिकली, कुछ सोशल फैक्टर नहीं है। सोशल फैक्टर नहीं है। ठीक है, जिनको फर्क नहीं पड़ता उनको बच्चों से भी नहीं और पड़ता, बच्चों से भी नहीं पड़ता। और जिनको पड़ता है वो कहते हैं नहीं जी बच्चा वो जाएगा। शर्म भी आती है, और शर्म मकसद भी- जहन में वो ध्यान भी औरत का उस तरफ ही रहेगा। देखो हमारा कोई भी है ना सिस्टम, तो ब्रेन के लास्ट से जो हम सोचते हैं उसके साथ से केमिकल रिलीज होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारे रिएक्शन होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पकड़ जाए। ये जी दोस्तों कजली का अल्ट्रासाउंड करने लगे हैं। ऐसी हीट थी घोड़ी की, ये मकसद है बहुत ज़्यादा। आपको मैं वीडियोस बनाकर भेजता रहा हूँ डे बाय डे। हीट बड़ी तेज, हाँ बहुत तेज़ हीट थी, मकसद है दम चुका होता है जी। कजली ने बच्चा जाया किया जी। बच्चा ज़ाया किया। हाँ, बच्चा जाया कर गई, एम्ब्रियो लॉस कर गई। मैं आपको उसका निशान दिखाता हूँ। कोई हमें ऐसी कोई चीज़ देखने को तो नहीं मिली। नहीं, जब छोटा होता है ना, हम्म। इधर आए, हाँ ये जो ये इसके बच्चेदानी, ये एकदम से घोड़ी वीक भी हुई है। गर्मी का स्ट्रेस आया है इसको। हम्म। ये एम्ब्रियो छोटा था बिल्कुल, ये खत्म हो गया। ये वाला, ये आपको दिख अच्छा, रहा है? अच्छा। ये छोटे छोटे पार्ट्स हुए पड़े हैं बच्चे के। अभी अंदर हैं पार्ट्स। हाँ जी, अभी इसके अंदर है, ये खत्म हो जाएगा जैसे हीट में आएगी। जैसे ही क्योंकि इसके 3-4 डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब पीसेस में कन्वर्ट हो गया। प्रेग्नेंट हो के बच्चा ज़ाया कर बैठी है। बोलते हैं एम्ब्रियो लॉस कर गई। हम्म। और अगली हीट है, अगली हीट के लिए ये फॉलिकल है, इसकी मैं पैमाइश करने लगा। ये तकरीबन है 20 का। इसको कहते हैं अंडा। ये अंडा है। अभी मैं दोबारा आपको इसकी दोबारा मिल करता हूँ। सब इसमें होते हैं 4-5 अंडे, ठीक है? सही है। आपने सबसे बड़ा देखना होता है। सही है। जो सबसे बड़ा होता है ना, वही सबसे पहले मैच्योर होता है, जवान होता है। सही है। और देखिए पहले भी 20 है, जो आप दूसरी दफ़ा 20 है, 20 है। इसका मतलब ये पक्का 20 है। अब दूसरी साइड पे जाता हूँ, वहाँ पर सबसे बड़ा देखता हूँ, वहाँ पर सबसे बड़ा ये है, उसको मैं देखता हूँ। ये 20 से छोटा लग रहा है। ये 15 15 साढ़े 15, यानी कि छोटा डोमिनेंट वही है। डोमिनेंट फॉलिकल जिसको कहते हैं ना, उसको जब ये हीट में आ जाएगी तो फिर उसको कहेंगे ग्राफन फॉलिकल। तो ग्राफन फॉलिकल चेक करके तो हम आपको बताएंगे क्या सीन है। सही है। इस घोड़ी को आपने तकरीबन 9 दिन बाद क्रॉस कराना है। 9 दिन के बाद, वो वाली 7 दिन के बाद, और ये 9 दिन बाद। ये 9 दिन के बाद। मीनवाइल 2 इंजेक्शन है, मैं आपको ये ना गिराते वो वाइट वाली को भी। चलो और लगा हाँ लेते और हैं। लगा ले। वाइट वाली को भी चेक करते हैं कि वो क्यों नहीं हीट पर आई, या आई है तो मेरा ख्याल है शायद हमें पता ही नहीं चलता कि कब आती है। लेकिन कोई मकसद इसका रिएक्शन हमेशा इस वाली को वाइट वाली चेक करवाया, मकसद डेट जो आपने बताई थी उस पर कि शायद वेग महसूस कराए, लेकिन ये तो घोड़े को दूर से ही देखते ही पिछाड़ियाँ निकालने लग जाती है। वाइट नुकरी घोड़ी को चेक करवाने लगे हैं दोस्तों कि लास्ट टाइम ये कब हीट पर आई थी, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये खामोश। डॉक्टर साहब ये घोड़ियों में एक मिनट, अच्छा घोड़ियों में ये ऐसा भी होता है कि जैसे वो आपको मैं वीडियोस भेजता रहा हूँ, घोड़ी वाज़े मालूम होता है, तारें करती है, तो ऐसा भी होता है कि घोड़ी खामोशी से हीट पर आकर चली जाए, तो मकसद है कोई होता है, होता है घोड़ियों में। लेकिन जब ना आप घोड़ी बच्चे वाली हो ना, तो उसकी टेंशन नहीं, वो शो नहीं करती। वो शो नहीं। अगर घोड़ी साइलेंट हीट में आके साइलेंट हीट में चली जाए तो आप उसको अल्ट्रासाउंड के जरिए पकड़ सकते हैं। सही है। ठीक है, घोड़ियाँ कहीं शो भी नहीं करती हैं, जिसम इजाज़त नहीं देता, कमज़ोरी है या कोई और चक्कर है, मौसम ज़रा सख्त है, या सर्दी बहुत है, या गर्मी बहुत है, या खुराक की इस तरह की कमी है, या जानवर का कोई हार्मोनल मैकेनिज्म इस तरह है, तो उसमें जानवर जितना जानवर अच्छी हीट शो करता है ना, उसके रहने के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं। उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, लेकिन आप जब उसको साइलेंट हीट को पकड़ते हैं ना, उसमें रहने के चांसेस आपके पास 30-40% होते हैं, चाहे फॉलिकल डेवलप हो भी जाए। अच्छा। क्योंकि इसके साथ जानवर का जो अपना जिस्म का जो उसका साथ देना है ना, वो बड़ा ज़रूरी होता है। इसको हम बोलते हैं यूट्राइन टोन। सही है। ठीक है, टोन बोलते हैं, बच्चेदानी की टोन ये होती है
कि ये एक दफ़ा ना सख्त हो जाती है, जैसे तौलिया को बाल नहीं पड़े होते, ये इस तरह हार्ड हो जाती है। सही है। और अंदर से जैसे बार बार उसने ना मादा जो है, क्योंकि इसमें हवा जाती है, म्यूकस पैदा होती है, जिसको हम ये जो चिचिरा सा कहते हैं, चिचिरा कह लें या इसको बलगम सी कह लें, एक पैदा होती है, वो होती रहती है रूटीन में। सही और ये कुदरती है, जिस तरह हमारे गले में होती रहती है ना, हम लोग उसको फेंकते रहते हैं बाहर, फेंकते रहते हैं। वो साफ होता रहता है गला, मिट्टी डस्ट जो भी आती है। इधर भी क्योंकि ये नेचुरल ओपनिंग है, ये कुदरती सुराख है, तो यहाँ भी हवा आती रहती है और इन्फेक्ट होता रहता है, और वो साथ जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको साफ भी करता रहता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसको अल्ट्रासाउंड से पकड़ा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? मकसद अल्ट्रासाउंड से चेकअप हो जाए, आपने पता? ना डेट याद रखते हैं, हाँ, कि मकसद कि किस अल्ट्रासाउंड में देखा जा सकता है कि कितने दिन बाद कितने इसने दिन बाद हीट में है, कि जो आपको डेट बताता हूँ ना, वहाँ पे आपका जानवर हीट में आ जाता है। हीट में आ जाए, तो उस डेट पे तो जाके एक आधा दिन उसको ना पहले आप उसको घोड़े के पास ले जाएं या उसको अल्ट्रासाउंड करा लें। ठीक है। अच्छा, चले अल्ट्रासाउंड कर लें, फिर एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ। देखिए ये इसके बच्चेदानी है, बिल्कुल स्टैटिक फेज में। अच्छा, ये हमारी इसकी राइट ओवरी है, ठीक है। राइट ओवरी पे हम फॉलिकल देखेंगे, सबसे बड़ा ये है। सही है। ठीक है, इसके तो दिन थोड़े ही करीब आए हुए हैं, ये 5 दिन। नहीं 5 दिन नहीं है, इसका फॉलिकल है 5 mm का। 5 है। अच्छा, 5 mm का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है इसके डी कोड कैसे करते हैं। दूसरी साइड पर जा रहे हैं हम आप? हाँ जी, मैं आप लेफ्ट साइड पे चला गया। सही है। यहाँ पे एक फॉलिकल है, वो भी किसी काम का नहीं है। अच्छा सा, इसका मतलब ये है घोड़ी ये हीट में आई है, 4 दिन पहले इसकी हीट गुजर गई। अच्छा, 4 दिन पहले। अब इसने 16 दिन बाद क्रॉस होना। 16 दिन बाद। आपने करना है कि आज के 10 दिन बाद इसको हीट वाला इंजेक्शन लगाना है। सही है। 10वें दिन की 11वें दिन में, ठीक है। और 15वें और 16वें दिन घोड़ा क्रॉस। कौन सा हीट वाला इंजेक्शन? साइक्लोमेट इंजेक्शन। साइक्लोमेट इंजेक्शन। साइकिल नहीं होता, जी जी, SYCLOMATE। सही है, साइक्लोमेट। तो ये 10वें दिन और 11वें दिन 2 इंजेक्शन लगाने होते हैं, घोड़ियों को 2 लगाते हैं। और 16वें दिन इसको क्रॉस करवानी। 15वें की शाम को और 16वें की शाम को सही है, घोड़ा डाल दें। घोड़ा डाल लेना है। ठीक हो गया ये डॉक्टर साहब। पीछे हीट में आई थी कोई 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मशवरा दें, जैसी अब गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में क्या ख्याल है आप? क्या अगर कोई घोड़ी अच्छी हीट शो करती है तो उसको मेट करवा दें। सही है। अगर घोड़ी को स्किप करती है तो उसको स्किप कर दें। स्किप कर दें। मेरा ख्याल है मुनासिब है कि थोड़ा मौसम, थोड़ा सा मौसम ये जो है ना, जुलाई जो गुजर जाएगा ना, बेसिकली जो देसी घोड़ी का सीज़न जो है ना, वो है ये गर्मी का ही। गर्मी का। देसी घोड़ी और देसी गाय गर्मी का ही सीज़न है। लेकिन हमारे इलाके में हमने जानवरों को उस तरह अब ट्रेन ही नहीं किया। जिस तरह हमारे वालिदैन गर्मी बर्दाश्त करते थे, हम नहीं कर सकते बिल्कुल। इस तरह हमारी घोड़ियाँ भी अब नहीं कर सकती, ना हमारी देसी गाय कर सकती। अदरवाइज आपने देखा होगा चोलिस्तानी गाय या साहिवाल की गाय तपते धूप में वो बाहर बैठी होती है, बिल्कुल ऐसा ही, बाहर घूम रही होती है और उनको कोई परेशानी और रेवड़ों के साथ देखते हैं, रेवड़ों के साथ उनको मसला नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा। लेकिन जो गर्मी अब आजकल पड़ रही है ना, उन जानवरों में मैंने देखा है कई जानवरों में हीट स्ट्रोक के इशू आते हैं। सही है। तेज बुखार हो गया, तेज हाँपना, ये वो छोड़ दें, छोड़ दो। 10वें और 11वें दिन साइकिल फुल अगर हीट फुल नहीं उतार दे तो क्या कह रहे हैं आप? 10वें और 11वें दिन साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगाना है इसको। ठीक है जी। फुल हीट मकसद शो करवाए तो करवा ले, वरना स्किप करती है तो स्किप, क्योंकि गर्मी की वजह से होता ये है कि जानवर जो है ना वो नॉर्मली हीट शो नहीं करता। परसों एक मैंने घोड़ी चेक की थी, उसका सीन ये बना है कि बिल्कुल प्रॉपर हीट में, लेकिन वो शो एक साइन भी नहीं कर रही। अच्छा, घोड़े को दिखाते हैं तो वो नर्वस हो जाती थी। ठीक है जी। ये होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स वजाइना ज़्यादा होती है, मेरा ख्याल ब्लीडिंग के चांसेस बहुत। मेरा ख्याल है घोड़ों के शौक में आपके पास ब्रीडर घोड़ा खुद का होना सबसे बेस्ट तो ये है कि घोड़ा ब्रीडर घर का ही हो, घर का ही हो, फिर आपको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। हाँ जी, अगर ब्रीडर है ना, आपने फार्मिंग करनी है तो ब्रीडर अपना होना चाहिए। अपना होना वैसे चाहिए। भी पहले एक कहावत कहते थे कि 1 मैन एंड हिज हॉर्स। एक होती थी कि एक बंदे के पास एक घोड़ी होती थी, एक घोड़ा होता था, और उन्होंने क्या करना है कि अपनी सवारी करने के लिए घोड़ा रखना है, और जैसे ही बड़ा घोड़ा बूढ़ा होना है, उन्होंने अपनी घोड़ी से बच्चा ले लेना। और जो बच्चा है तो बाप के साथ, माँ के साथ जो है ना, वो जो मतलब पैदा होता था, चलता था, और बाप के साथ ही ट्रेन हो जाता था। ठीक है, जैसे ट्रेन होता था वो बड़ा घोड़ा ब्रीडर बन जाता था, और छोटा घोड़ा जो है ना वो उसके साथ वो काम के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डायनामिक्स चेंज होगी, मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें आ गई, जिद्दत आ गई। हाँ, जिद्दत आ गई। लेकिन
एक वक्त आएगा कि ये चीज़ें दोबारा रिवर्स होंगी, रिवर्स होगी। ठीक है। जिस तरह पानी की कमी हो रही है, उसी तरह हम लोग उन्हीं फसलों में आएंगे कि सबसिस्टेंस में फार्मिंग से दोबारा सबसिस्टेंस फार्मिंग में आएंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग ये है कि आप सिर्फ उतना ही उगाते हैं जितना आपको ज़रूरत है। मतलब आजकल तो हम लोग 100 एकड़ 100 मन 200 मन, ठीक है, इतनी फार्मिंग करते हैं, या हज़ारों मन के हिसाब से गंदम हुई, लोगों को दी, बेची, सारा कुछ। लेकिन वक्त वैसे रिवर्स होगा कि वो जो है लोग सिर्फ अपनी उगाने को ही उसको आफियत जानेंगे। आफियत जाने का मकसद है कि वो अपने गुजारे के लिए, अपना पेट पालने के लिए मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब वापस जाने लगे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खैरियत से पहुँचाए। अल्लाह हाफिज़ जी। आज जो है दिल टोटे टोटे हो गए, टोटे टोटे हो गया दिल। खैर क्या करें, लेकिन अब इस गर्मी के अंदर मैं घोड़ियों को फिर से क्रॉस करवाने वाला नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल जो मैंने इरादा बनाया दोस्तों, वो फ़िलहाल ये है कि इतनी गर्मी में घोड़ियों को दोबारा से क्रॉस करवाने वाला नहीं हूँ। इतने खर्चे, इतनी ट्रैवलिंग, इतने मामलात, इतना इंतज़ार, वक़्त से कीमती कोई चीज़ नहीं है। बेशुमार वक्त खर्च किया, रिज़ल्ट नहीं मिला। मायूस तो हुए, लेकिन मायूसी अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा कामों में से एक काम है। मायूस भी नहीं होना हमने। मैं सोच रहा हूँ घोड़ियाँ तीनों सेल कर कोई एक ब्रीडर घोड़ी ले ली जाए, और इस सूरत हाल में इनको सेल करना भी, अच्छे रेटों में सेल नहीं हो सकेंगे। खैर गर्मी तो गुजारनी ही गुजारनी है। और डॉक्टर साहब से बात हुई है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गर्मी गुजार लें, ये भी हो सकता है। डॉक्टर साहब के पास सहूलत है वहाँ पर, कोई फॉर्म के ऊपर वो कहते हैं घोड़ी हम रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मकसद प्रेगनेंट करवा कर, चेक करवा कर आपको घोड़ी वापस देते हैं। तो या कुछ ऐसा काम करेंगे, या फिर घोड़ियाँ तीनों ही सेल कर देनी है। मुझ में मज़ीद मेरी शक्ल देखेंगे उतरी हुई नज़र आएगी। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।